आईआईटी बॉम्बे ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि साथ पढ़ने वाले छात्र किसी भी छात्र की रैंक या उसकी जाति नहीं पूछ सकते हैं। अगर ऐसा किसी ने किया तो उस छात्र पर कार्रवाई की जा सकती है। यह फैसला छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के 5 महीने बाद आया है। इस पर दर्शन सोलंकी के पिता रमेश भाई सोलंकी का कहना है कि यह नियम पहले भी थे पर उसका पालन नहीं होता था। अगर पालन किया होता तो दर्शन आज जिंदा होता। दर्शन ने उदय मीना को सब कुछ बताया था, फिर भी उसका कमरा चेंज नहीं किया गया। दर्शन को उसके रूममेट परेशान किया करते थे और रैंक पूछने के बाद ही उनका रवैया बदल गया था, जो साफ दर्शाता है वजह क्या थी। एसआईटी ने उदय मीना का बयान लिया, उसे चार्जशीट में नहीं रखा। ऐसा क्यों किया गया, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। नियम सिर्फ सरकार और लोगों को दिखाने के लिए है, उसका पालन हो तभी भेदभाव रुकेगा। महत्वपूर्ण है कि दर्शन की आत्महत्या के बाद परिवार ने आईआईटी प्रबंधन पर प्रश्न उठाए थे। बेटे के साथ जाति की वजह से भेदभाव के आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद एसआईटी बनाई गई थी और इस मामले की जांच हो रही थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने दिशा निर्देश जारी कर छात्रों से आग्रह किया कि वे साथी छात्रों से ऐसी जानकारी न मांगे जिससे उनकी जाति का पता चल सके। इसके बजाय उन्हें खेल, संगीत और फिल्मों जैसी समान रुचियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। छात्रों के बीच दिशा निर्देशों को प्रसारित करने के अलावा अधिकारियों ने उन्हें संस्थान के पवई परिसर में विभिन्न स्थानों पर भी चिपकाया है। दिशा निर्देशों के अनुसार साथी छात्रों से उनके जन्म, प्रवेश और वे जिस श्रेणी में आते हैं उसके बारे में पूछना अनुचित है, क्योंकि इससे सचेत या अवचेतन पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। दिशा निर्देशों में कहा गया कि अन्य छात्रों से उनकी जेईई एडवांस रैंक या गेट स्कोर या किसी अन्य जानकारी के बारे में पूछना भी अनुचित है, जो जाति या अन्य संबंधित पहलुओं को उजागर कर सकती है। संस्थान द्वारा 29 जुलाई को सार्वजनिक किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि रैंक पूछना जाति का पता लगाने के प्रयास की तरह लग सकता है और भेदभाव के लिए मंच तैयार कर सकता है। गाइडलाइंस में छात्रों को ऐसे संदेश साझा करने से भी रोका गया है जिनमें ऐसे चुटकुले भी शामिल है जो अपमानजनक, घृणित, जातिवादी, लिंगवादी या धर्म या यौन अभिविन्यास पर आधारित कट्टरता प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उत्पीड़न या धमकाने के रूप में माना जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में कड़ी सजा की भी बात करता है। संस्थान ने कहा कि दिशा निर्देश भेदभाव विरोधी संदर्भ में सामग्री का एक संकलन मात्र है। बता दें कि हर साल नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित होता है। इसमें विभिन्न संस्थान, निकायों, प्रकोष्ठों ने हमेशा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया, जिसे आईआईटी बॉम्बे किसी भी प्रकार के भेदभाव के प्रति अपनाता है। अहमदाबाद के रहने वाले सोलंकी ने कथित तौर पर 12 फरवरी को आईआईटी बॉम्बे के परिसर में एक हॉस्टल की इमारत की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार उसने अपनी मां को बताया था कि संस्थान के परिसर में जाति आधारित भेदभाव हो रहा है। आरोप पत्र में दावा किया गया है कि उसने फोन कॉल के दौरान अपनी मां को ये बताया था कि जब साथी छात्रों को उसकी जाति के बारे में पता चला तो उनका व्यवहार बदल गया।